जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। शाम के इस खूबसूरत पहाड़ में से भी देखने वाले को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहां होंगे हमेशा खुश होंगे और अपने नेक मकसद में, नेक ख्वाहिशात में गामजन होंगे और अमल करते रहे होंगे, जदोजहद में होंगे और कोशिश करेंगे कि हर मुमकिन कि आपको ऐसे गेस्ट से मिलाएं जिससे यकीनन आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, क्योंकि हमारी मेन ख्वाहिश यही है, मकसद यही है कि हम अपने गेस्ट से कुछ ना कुछ सीखें। हम तो यकीनन सीखते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो दुनिया में नाजरीन रह रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने का अमल करें और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। इस हवाले से हमारी ख्वाहिश होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हर उस इंसान को, इंसान ज़ात से प्यार करने वालों को इस स्क्रीन पर लेके आए, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यकीनन आप भी कुछ ना कुछ सीख सके। तो मजीद मैं चाहूँगा कि मैं आपको जो आज हमारा गेस्ट है उसको मैं तारुफ कराऊं। उसका नाम है अब्दुल हक सुमरो साहब, जो सेक्रेटरी लाड़काना यूथ डेवलपमेंट कमेटी के हैं, एंटरप्रेन्योर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है लाड़काना फन लैंड पार्क एंड डायरेक्टर डिजिटल लाड़काना। बहुत से खूबियों के मालिक है, मैं यकीनन उसको खुद जानता हूँ और बहुत से वो समाजी काम भी करते रहते हैं लाड़कानों में रह के, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि उसका तारुफ उसी की ज़बानी पूछूँ। लेकिन उनसे पहले मैं अब्दुल हक सुमरो को अपने इस प्रोग्राम में शामिल होने पर वेलकम कहूँगा और सलाम कहूँगा। अब्दुल हक सुमरो साहब, क्या हाल चाल है? आपकी तबीयत कैसी है? मिजाज कैसे हैं? जी रमेश साहब, बहुत शुक्रिया और आपका कि आपने नौजवानों के हवाले से, ख़ास तौर से एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से आज का ये स्केड्यूल सेशन रखा, जिसमें जैसा कि आपने तो तकरीबन मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो आपने बता दिया कि अब्दुल हक सुमरो लाड़काना से, मेरे नाम के साथ लाड़काना जुड़ा हुआ होता है। मैं जब भी जाता हूँ, जहाँ पर भी कोई अपना करस्पॉन्डेंस करनी होती है, इवन क्योंकि लाड़काना के साथ मेरी एक ज़बरदस्त अटैचमेंट है और मैं यहाँ लाड़काना के नौजवानों के लिए, फैमिलीज के लिए और बच्चों के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहता हूँ कि ताकि पूरी सिंध में वो एटमॉस्फेयर मूव आउट हो और उस एटमॉस्फेयर को हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने अपनी एरियाज में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में उसको अडॉप्ट करें। तो देन आई विल थिंक एंड होप दैट व्हाट अब्दुल हक सुमरो इज डूइंग राइट नाउ आफ्टर 2 to 3 years और आफ्टर 5 years में भी रमेश कुमार साहब अपनी एरिया में जैसा कि वो डहरकी से ताल्लुक रखते हैं कि वो कम से कम 2-4 महीनों के अंदर अंदर तो डिजिटल डहरकी के डायरेक्टर तो बन जाएंगे। जैसा कि अब्दुल हक सुमरो अगर डिजिटल लाड़काना के डायरेक्टर हैं, तो मैं रमेश भाई से कहूंगा कि आई वांट टू सी यू डिजिटल डहरकी डायरेक्टर, दैट्स इनफ। और उसके साथ साथ मैं सेक्रेटरी हूँ लाड़काना यूथ डेवलपमेंट कमेटी का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में काम करती है। और आप भी अपनी एरिया में यूथ डेवलपमेंट कमेटी बना के आप अपनी एरिया के डिप्टी कमिश्नर के अंडर में, क्योंकि ऑल द सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2018 में एक सिंध यूथ पॉलिसी निकाली थी। मैं अपने पिछले प्रोग्रामों में भी मैं दिखाता रहता हूं, दिस इज द सिंध यूथ पॉलिसी। ये 2018 का ड्राफ्ट है, ये सिंध यूथ पॉलिसी है, जिस यूथ पॉलिसी के अंडर में आप अपनी एरिया में एजुकेशन पर, हेल्थ पर, गेम्स पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, स्टार्टअप्स पर और जो भी आइडिया आपके जहन में आता है कि भाई मैं अपनी एरिया में क्या कर सकता हूं और मेरी एरिया में किस चीज की जरूरत है, these all things can be implemented in your area under your supervision. You will be the next secretary of Deherki Youth Development Committee, which will run under your deputy commissioner, because deputy commissioner, all the deputy commissioners of Sindh are the chairmen of the committee. गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इस यूथ डेवलपमेंट कमेटी के जो सिनेरियोज हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लाड़काना आई हैव सेट अप अ किड्स प्ले लैंड एंड फन लैंड पार्क फॉर द फैमिलीज एंड किड्स ऑफ लाड़काना। और उसके साथ साथ जैसा कि आपने बताया कि मैं डायरेक्टर हूँ लाड़काना यूथ डेवलप डिजिटल लाड़काना का। दिस इज अ वेरी मच सिंपल
माई प्रोफार्मा एंड माई प्रोफाइल, जो कि मेरे अपने प्रोफाइल पर भी पड़ी हुई है, मैं पूरी सिंध के नौजवानों को कहता हूं कि यार सोने का टाइम खत्म हो गया है, अब उठो, जागो, आगे बढ़ो, काम करो, कायदे आजम को फॉलो करो, और उनका जो है ना काम काम एंड काम, दिस इज द थिंग विच वी हैव टू डू इंशाल्लाह। जी रमेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका तारुफ सुनकर और आप मालूमात फराहम की, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं चाहूँगा पहला सवाल मेरा यही होगा कि यूथ डेवलपमेंट कमेटी है जो, इसका मेन मकसद आपने वैसे थोड़ा सा मोटा मोटा बता दिया, लेकिन मैं चाहूँगा फिर भी आप तफसीली इस पर रोशनी दें, क्योंकि सिंध के बहुत से अजला हैं जिनको मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में हो सकता है उसको इल्म ना हो, ताकि आपके थ्रू, आपके तसल्सल है, उनको पता चल सके। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि सिंध के नौजवानों के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2018 में एक ड्राफ्ट तैयार किया जो कि सिंध के नौजवानों के लिए है, जो कि सिंध के एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो कि सिंध के उन नौजवानों के लिए है जो अपनी अपनी एरियाज में काम करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास 2 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनसे सिंध का नौजवान डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकता है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। ये 2 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली इन कांटेक्ट है नौजवानों के। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स भी नौजवानों के बगैर नहीं चल सकती, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म भी नौजवानों के बगैर नहीं चल सकती। This is the thing which I will introduce to all the youth of Sindh. सिंध के नौजवानों को मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2018 में आपके लिए एक सिंध यूथ पॉलिसी अनाउंस की। उस सिंध यूथ पॉलिसी के TORs भी बन गए। उन TORs के अंडर में ऑल द डिप्टी कमिश्नर्स आर द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। जो भी आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, क्योंकि पूरी सिंध में जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, आप उनके अंडर में काम करोगे। डिप्टी कमिश्नर फर्स्ट हैव टू अनाउंस द फर्स्ट यूथ डेवलपमेंट कमेटी, और उनमें आप में से 5 लड़के होंगे, 2 लड़कियां होंगी। 5 लड़के होंगे और 2 लड़कियां होंगी। उनके बाद आपको क्या करना है कि आपको डिप्टी कमिश्नर साहब वो ऑर्डर देंगे, उनमें कोई एक बंदा जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब रिकमेंड करेंगे उस नोटिफिकेशन में कि दिस पर्सन विल वर्क एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। जबकि पहली आपकी कमेटी बन गई, उसके बाद आप अपनी एरियाज में, यूनियन काउंसिल्स में आप नौजवानों को एनकरेज करके उनकी दूसरी भी कमेटियां बना सकते हैं। उसके बाद आपकी जो मेन कमेटी है जिसके आप सेक्रेटरी होंगे, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट होगी डिप्टी कमिश्नर से। आप डिप्टी कमिश्नर को अपनी एरिया में जो भी प्रोजेक्ट दोगे, डिप्टी कमिश्नर का काम होगा कि उस प्रोजेक्ट को फाइनल स्टेट करके, फाइनल सेटलमेंट करके उनको हायर अथॉरिटीज, दोनों मिनिस्ट्रीज की तरफ भेजना है। जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इन लाड़काना, वी हैव गिवन डिजिटल लाड़काना, डिजिटल लाइब्रेरी इन लाड़काना एंड स्टडी कॉर्नर्स इन लाड़काना। आप इंशाल्लाह विद इन अपकमिंग few 6 to 8 months you will see digital library here at Larkana under the supervision of Deputy Commissioner Larkana, inshallah. This is the thing, as well as you can work on the social mobilizing, और उसके साथ साथ आप हेल्थ पर काम कर सकते हो। आप अपनी एरिया में किसी को फैसिलिटेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, when you will be not the facilitator ना, then you can't do anything. पहले तो आपको ये तस्लीम करना होगा कि भाई I have to work, मुझे काम करना है। आप सिर्फ ये कहो कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, आपके कमिश्नर काम करेंगे, आपके डिप्टी कमिश्नर काम करेंगे, आपके मेयर काम करेंगे, आपके MNAs, MPAs और मिनिस्टर्स काम करेंगे, then you are not able to do anything. अगर आप चाहते हो कि भाई you should have to improve and you should want to do work for the betterment of your area, then you should have to start your own. पहले आपको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी कमेटीज सबमिट करवाएं, अपने डिप्टी कमिश्नर से अपनी कमेटीज अप्रूव करवाएं। अप्रूव करवाने के बाद उनको प्रपोजल्स दें। उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपने प्रपोजल्स के लिए फंड रिलीज करवाएं।
जबरदस्त। देखिए ना, एनजीओ भी बहुत सारे काम कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत सारे काम कर रही हैं, मगर हम कह रहे हैं कि वी विल बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, then you directly supervised by the deputy commissioner. It means you are directly concerned with the district administration. This is the Sindh Youth Policy and Larkana Youth Development Committee. Yes. अच्छा, आपने गुज़िश्ता 2 साल में कौन से ऐसे पहले काम लिए हैं जो लाड़काना में अभी आपके पास मौजूद है या चल रहे हैं? ये तो होंगे अपकमिंग जो आपने बताए, लेकिन अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं आप। सर देखिए, हमने यहाँ लाड़काना में नौजवानों के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे सेमिनार्स करवाए हैं, और उसके साथ साथ मेरा पिछले 2 से 3 सालों का, जैसे कि मैंने आपको बताया, आई एम वर्किंग आल्सो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फर्स्ट किड्स प्ले लैंड हियर एट लाड़काना। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाड़काना एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप देखें ना, जब आप अपनी एरिया में काम करना चाहते हो तो बिकॉज यू शुड हैव टू शो ऑफ योर सेल्फ दैट व्हाट यू हैव डन। मैं डिजिटल लाड़काना से पहले, लाड़काना यूथ डेवलपमेंट कमेटी से पहले, लाड़काना के पहले फनलैंड एंड किड्स प्ले लैंड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, which is totally without any governmental support. But right now we are going to convert this project with a public-private partnership. Because you should have to know, right now we are moving to public-private partnership, that what we can do. And inshallah upcoming projects मैंने आपको already बता दिए हैं अपने। अच्छा, फनलैंड पार्क आप इस्टेब्लिश किया, इसका आइडियाज कैसे आया, कैसे इस्टेब्लिश किया, इसमें कौन सी मुश्किलात आई, कौन सा काम आपको इजी लगा, थोड़ा सा इसमें मुतालिक बताएं। यार ये बड़ी जबरदस्त बात आपने पूछी, मैं आपको मजे की बात बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मैरिड इन 2009. 2010 I have alhamdulillah I have got my first tiger, Muhammad Huzaifa. You can see the Huzaifa's program on social media, because Huzaifa have already his own profile, and he's also getting first entrepreneur from Larkana, and he's also getting the interviews like you, because मैंने तो इंटरव्यूज लेने और देने दोनों छोड़ दिए हैं, मगर मैं अपने मेंटोर को, जो जिसने आपको मेरे से कनेक्ट किया है ना, मैं उनका नाम लेने में बड़ा ही फख्र महसूस करूंगा। मेरे मेंटोर को मैं कभी भी ना नहीं कह सकता, टू बी ऑनेस्टली। बहुत सारे दोस्त कांटेक्ट में आते हैं, वो बोलते हैं कि सर वी नीड अ टाइम एंड वी वांट टू गेट इंटरव्यू। आई टोटली रिग्रेट देम। मैंने कहा यार मैं अभी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हूँ and I don't have a time to give an interview. Rehan Allahwala is the first person who have gave me the energy to talk in front of the people, to talk in front of the administration, to talk in front of the government of Sindh, to talk in front of your MNAs, MPAs and ministers. I have got the meetings with all the MNAs, MPAs, ministers, chief secretary, even I have met CM Sindh Murad Ali Shah Sahab many times. I give them many proposals, many ideas. Right now, this is the thing that you should have to first, you should have to start talking. जब तक आप बात करना शुरू नहीं करोगे तो आप सवाल पूछने के काबिल नहीं होगे। जब तक आप सवाल ही नहीं पूछोगे, nobody will answer to your question. This is the thing. जो मेरा ये जो आइडिया था ना, जब मैं हुज़ैफा को कभी कराची, कभी हैदराबाद, कभी सखर, कभी मुख्तलिफ एरियाज में लेके जाता था घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट हियर एट लाड़काना वी कैन डू सच अ थिंग दैट वी कैन एस्टैब्लिश किड्स प्ले लैंड फॉर द लाड़कानियन। एट दैट टाइम आई गिवन प्रपोजल टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने मेरे उस प्रपोजल को जबरदस्त अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई वी आर गिविंग यू अ प्लेस दैट वेयर यू शुड हैव टू स्टार्ट। यहाँ पर जो लाड़काना फनलैंड पार्क एस्टेब्लिश किया गया है ना, आज से 3 साल पहले की मेरे पास फोटेजेस पड़ी हुई हैं, दैट वाज प्योरली गटर ऑफ लाड़काना। तो उन्होंने उस टाइम पर मुझे चुन चुन के गटर लाड़काना का दिया कि भाई दिस इज द प्लेस वेयर यू शुड हैव टू स्टार्ट योर फनलैंड पार्क। मैंने कहा कि क्योंकि मेरे पास आइडियाज थे, मैंने सोचा था कि आई शुड हैव टू स्टार्ट वर्क, मुझे काम करना था। Right now, the overall Larkani and Larkana families and Larkana kids are coming, and we are going to start many new things. क्योंकि पिछले 2 महीनों से हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब एस्टेब्लिश किया है बच्चों के लिए, जो कि शाम को 4 बजे से
7 बजे तक हमारा स्पोर्ट्स क्लब चलता है। वहां पर जस्ट रजिस्टर्ड जो हमारे बच्चे हैं वो आते हैं, वो वहां पर खेलते हैं, उनकी टीम्स बनी हुई हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। दैट वाज द थिंग, आफ्टर मैरिज आई हैव गॉट दिस आइडिया विद माय फर्स्ट बेबी मोहम्मद हुजैफा। जिंदाबाद। अच्छा सुमरो साहब, ये बताएं अभी कितनी अराजी पर मुश्तमिल है और लोगों का पहले इंटरेस्ट क्या था, अब क्या इंटरेस्ट है? थोड़ा सा आपको जाहिर बात है डिफरेंस महसूस होता होगा, तो इस हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालिए। जबरदस्त। जैसे कि देखे ना, लाड़काना वालों को तो कभी भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज नहीं बना के दी, ऐसी प्लेस नहीं बना के दी जहां पर लाड़काना के फैमिलीज और बच्चे जाके अपनी फैमिलीज और बच्चों के साथ किसी ओपन एटमॉस्फेयर में जाकर बैठ सकें। हैदराबाद में आपको मिलेंगे पार्क्स, कराची में आपको मिलेंगे पार्क्स, ओवरऑल इन सिंध यू विल नॉट सी दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको पूरी सिंध में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। लाड़काना इज द सिटी ऑफ लीडर्स। लाड़काना के जो एमएनए हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और उसके अलावा मैं समझता हूँ लाड़काना इज द सिटी ऑफ लीडर्स। तो इस वजह से शुरुआत में भी बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा है, और अभी भी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा है। हमने वहां पर जो, क्योंकि आप मेरे पेज पर जाएंगे तो वहां पर कुछ एक्टिविटीज पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। वहां पर हमने बच्चों के लिए एक छोटा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, और बच्चों के लिए हमने वहां पर पैडल बोट की फैसिलिटी है, जंपिंग है, और मिनी फार्म बनाया हुआ है जहां पर हमने गोट्स हैं, हैंस हैं, डक्स हैं, और बहुत सारे परिंदे हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पैरोट्स हैं, वो वहां पर अवेलेबल हैं। अच्छा, दीज ऑल थिंग्स आर आल्सो फॉर सेल एंड परचेज। देखे ना, मैं एक चीज वहां पर खड़ी करके उससे आगे नहीं जा सकता। ऑल द थिंग्स वी आर वहां पर हमारे पास जो हैंड फार्मिंग है, वहां के जो अंडे हैं वो हम वहां पर अंडों का भी बिजनेस करते हैं, हैंस का भी बिजनेस करते हैं, और उसके साथ साथ वहां पर हम गोट्स का भी बिजनेस करते हैं, ताकि वहां पर जो हमारे अखराजात हैं, अभी तक मेरा आइडिया तो ये है कि no problem, from last 3 years I am not getting earning, more 3 years I will not get the earn। वहां पर और 3 साल में मजीद नहीं कमाऊंगा ना, doesn't matter, but after 3 years I will be established, and surely I welcome to all the entrepreneurs and small startups of Larkana to come and join us and come and start your own business with Larkana Funland Park। जी जबरदस्त। अच्छा ये बताएं, एक तो आपकी मेहनत यकीनन नजर आ रही है, सोशल मीडिया पर भी हम देखते रहते हैं, लेकिन आपके पास एक टीम भी होगी, उनका कितना किरदार है और कैसे आप इसको टीम को मैनेज करते हैं, कैसे काम लेते हैं, कैसे आइडियाज शेयर करते हैं, थोड़ा सा ये बताएं। यार टीम से देखे ना, लाइक माइंडेड टीम मिलना, आपको देखे, आपको अपने काम का पता हो कि इन विच वे यू आर गेटिंग द वर्क करना चाहिए। हाँ। मेरा जो टोटल टीम बेस्ड वर्क है ना, मैं उनके लिए 1 मिनट भी इंतजार नहीं करता, वो मेरे लिए 1 मिनट भी इंतजार नहीं करते। मैंने अपनी ऑफिस को बेल फ्री कर दिया है। मैंने अपने मेरे पास वो बंदा काम करेगा जो आईटी से रिलेटेड होगा, जो फेसबुक चलाता होगा, जो व्हाट्सएप चलाता होगा। उस बंदे का सुबह जो अटेंडेंस है ना, उसकी अटेंडेंस ऐसे होती है, देखें आजकल जो भी बिजनेस है वो बहुत ही सिंपल है, उसको रन करना बहुत सिंपल है। मेरे पास कोई भी बंदा जो मेरे एटलीस्ट आई ऑफर 6 months जॉब, मैं उनको कम से कम बोलता हूं कि यार इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन मी देन यू शुड हैव टू वर्क 6 months विद मी। ड्यूरिंग द 6 months अगर आप चले गए तो दिस विल बी नॉट इन फेवर ऑफ मी एंड ऑल्सो दिस विल बी नॉट इन फेवर ऑफ यू। तो उनके पास व्हाट्सएप होना, फेसबुक होना और ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 24 आवर्स हमारी जो शिफ्टिंग कंडीशंस है ना, जो भी बंदा एक आता है तो दूसरा उसको, आई एम वर्किंग ऑन अ साइकिल बेस्ड वर्क। एक बंदे की साइकिल वहां पर जहाँ एंड करती है ना, वहां से दूसरे बंदे की साइकिल स्टार्ट करती है। वो वहां पर जाके पहुंचकर दूसरे को अपना सारा कुछ हैंड ओवर करता है। भाई दिस इज द डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, दिस इज द डे वर्किंग, दिस इज द नाइट वर्किंग, दिस इज द मॉर्निंग इशू, दिस इज द इवनिंग इशू, all the things I supervise myself on live cameras, on WhatsApp, on Facebook, that's enough। जो भी मेरे पास बंदा आता है ना, जो ज्वाइन करता है, वो सुबह के टाइम उसकी अटेंडेंस ऐसे होती है, जस्ट ही हैव टू ड्रॉप अ मैसेज, सर आई एम ऑन ड्यूटी। उसको 1 मिनट भी छुट्टी के टाइम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। उसकी छुट्टी का टाइम होता है, ही जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, उस ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देता है, सर थैंक यू वेरी मच, राइट नाउ आई एम गोइंग,
कभी उसको ड्यूटी बढ़ानी होती है तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई यू शुड गिव अस 1 आवर 2 आवर और 3 आवर्स, और वो बड़े मजे मजे से वो मुझे अपना टाइम देता है। देखिए ना, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप अपनी टीम को कैसे फैसिलिटेट करते हो, आप उनको कैसे मैनेज करते हो। मैं उनको इस कभी भी वो जो भी मेरी टीम है ना, मैं कभी इंशाल्लाह आपको उनके भी इंटरव्यूज की एक्सेस दूंगा, आप उनसे भी इंटरव्यूज करो, वो बताएंगे आपको कि नेवर फ्रॉम लास्ट 3 years आई फील माई सेल्फ एज अ बॉस, आई एम वर्किंग एज अ सेम वर्किंग कंडीशंस। मैं उनको बोल रहा हूँ कि आपका काम अलग है और मेरा काम अलग है, मेरे काम की क्राइटेरिया चेंज है और आपकी काम की क्राइटेरिया चेंज है। दैट्स व्हाई आई रियली हैव गॉट अ सुपर्ब एंड वंडरफुल एंड अ ग्रेट टीम ऑफ लड़काना व्हिच इज वर्किंग विथ मी। अच्छा, ये आपकी जो टीम है, मतलब एक मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट के कुछ अफराद होंगे, लेकिन एक स्टाफ होगा या ज़्यादातर आपके पास जो काम करते हैं, तो उसका कितना तादाद है? और ये आपने एक तरीक़ेकार बता दिया, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत मसाइल होते होंगे, वो क्या मसाइल आते हैं आपके सामने? देखिए ना, मैं तो पहले तो शुरू में ये सारी चीजें मुझे बहुत ही डिफिकल्टीज लगती थी, मगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मैंने अपने काम को चेंज करता गया। मैं कहता हूं कि अगर मेरी टीम में कुछ भी प्लस माइनस है ना, मैंने कभी भी उनकी गलती महसूस नहीं की। मैं वो अपनी गलती महसूस करता हूं। मैं उनको, देखे ना, आई एम द मैनेजर, जब मैनेज मुझे करना है तो वो कौन होते हैं गलती करने वाले? दिस इज द थिंग, जब मैनेज मुझे करना है, मैनेजर मैं हूं, तो उनकी गलती मैंने कभी आज तक महसूस नहीं की। फिर भी अगर उनके आपस में कुछ इश्यूज होते हैं ना, तो उनको पता होता है कि भाई दीज ऑल इश्यूज हैव टू सॉर्ट आउट बाय देमसेल्व्स, उनको अपने इश्यूज खुद सॉर्ट आउट करने हैं। जब भी कभी मेरे पास जो इशू पहुंचता है ना, वो फाइनल इशू होता है, उसके बाद और इफ हायरिंग होती है या फायरिंग होती है, या बंदा मेरे पास हायर होता है या वो पॉइंट होती है, वो बंदा मेरे पास फायर होता है। जिंदाबाद। यस। अच्छा, सुमर साहब, ये बताएं कि आप डायरेक्टर डिजिटल लाड़काना हैं, इसका क्या मकसद है, क्या थीम है, थोड़ा सा ये भी बता दें नाज़रीन को, क्या आपकी ज़ुबानी सुने वो। डायरेक्टर, बिल्कुल, ये डिजिटल लाड़काना आई हैव एस्टैब्लिश इन द कोविड-19। जैसे ही मुझे टाइम मिला तो कोविड-19, क्योंकि मैं बोर्ड ऑफिस लाड़काना से भी रिलेटेड हूँ, दीज ऑल माई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज विच आई एम मैनेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विथ माई टीम। तो मैं बहुत सारे लाड़काना के साथ साथ कंबर शदाद कोट, मेहर, दादू, इवन कश्मोर, कंदकोट, जैकबाबाद, शिकारपुर, दीज ऑल आर माई एरियाज। मैं वहां पर जाता रहता हूँ अपने प्रोग्राम्स के हवाले से, अपने ऑफिस के काम के हवाले से। तो डिजिटल लाड़काना इज बेसिकली ऑनलाइन शॉप। डिजिटल लाड़काना पर मैंने अपनी बहुत और टीम, प्रोफेशनल टीम हायर की है, जिसमें आप एसी के मिस्त्री, प्लम्बर के मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन के मिस्त्री, कार के मिस्त्री, रेंट कार, जनरेटर के मिस्त्री, इवन लेडीज स्टिचिंग, जेंट्स स्टिचिंग, बार्बर, इवन आपको वहां पर टेलर मास्टर चाहिए, इवन आपको लाड़काना से कोई भी चीज चाहिए होम सर्विस डिलीवरीज के लिए, दिस इज ऑल इट अंडर वन रूफ, वन विंडो ऑपरेशन अंडर डिजिटल लाड़काना। जबरदस्त। अच्छा, इसको आपने मैनेज करने में कैसे, मतलब टाइम निकाला और कैसे उसको आपने मुतमईन किया, क्योंकि बहुत से लोग यार द सेम थिंग। मैं पहले काम करता था सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। मुझे डिजिटल लाड़काना के लिए रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक काम करना पड़ा, ओनली फॉर 1 month। मैंने 1 महीना अपना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे भी काम किया, रात 10 बजे से सुबह 10 बजे भी काम किया। मेरे जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, मैं उनको दिन में टाइम नहीं दे पा रहा था। मैंने उनको हायर किया कि भाई राइट नाउ योर टाइमिंग्स आर 10 PM to 10 AM। ही हैव ज्वाइन मी वेरी इजीली। उसने कहा कि सर जबरदस्त, मैं इस टाइम को आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वो सारी चीजें हमने आहिस्ता आहिस्ता स्केड्यूल की। मेरा डिजिटल लाड़काना का, यस ऑफ कोर्स आई कैन शो यू कुछ। ये मेरा डिजिटल लाड़काना का एल्बम है पूरा, वाह जी वाह, जबरदस्त। जिसमें पहले मैं बिलीव करता हूं, मैं कहता हूं कि जब तक आप अपना पेपर वर्क कंप्लीट नहीं करोगे तब
तब तक आप अपना कोई डेमो नहीं दे सकते हो। तो जिंदाबाद। मैं आपको कुछ पोस्ट भी दिखा सकता हूँ इसमें। जी जी अच्छा जी, इसमें इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि डिजिटल लाड़काना से अगर आपको कार का मैकेनिक चाहिए हो तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हो। उससे आगे आप देखेंगे आपको रेंट कार चाहिए हो, रेंट कार के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। उससे आगे देखोगे आपको फोटोग्राफी और मूवी रिकॉर्डिंग एंड फोटो प्रिंटिंग के लिए बंदा चाहिए हो। इवन आई हैव मोर देन 20 to 25 skilled persons in the field. We are the third party, we are the service providers. इसको मेरे दो सुपरवाइजर्स हैं वो मैनेज कर रहे हैं। इसको इसकी डायरेक्शन जो है एज अ डायरेक्टर मैं खुद दे रहा हूँ, सुपरवाइजर इसको मैनेज करते हैं। उनका काम है कि ऑर्डर लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल लाड़काना भी होता है, हमारा जो कस्टमर होता है वो भी होता है, और हमारा जो जिस भी फील्ड का आपको टेक्निकल और प्रोफेशनल बनना चाहिए तो वो बंदा भी उसमें होता है। उसके बाद हमने एक स्केड्यूल बनाया है 3 to 6 आवर्स। हमने एक मिस्त्री को दिए हैं कि भाई कस्टमर को आपको 3 से 6 घंटों के अंदर अंदर कांटेक्ट करना है, और उसको हमने काम करने के लिए 24 to 48 आवर्स दिए हुए हैं कि आपको 24 से 48 घंटों में जो भी आपको कंप्लेन आएगी, जो भी आपको ऑर्डर आएगा, यू शुड हैव टू कंप्लाई और यू शुड हैव टू कंप्लीट। इससे यह है कि हमारा कस्टमर भी हमको ये नहीं कहता है कि भाई आपके मिस्त्री ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, हमारा मिस्त्री ये नहीं कहता कि आपका भाई ऑर्डर नहीं आया हमारे पास। तो ईच एंड एवरीथिंग मिनट टू मिनट सुपरविजन होती है। समटाइम्स जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं जस्ट लाइक कार सेल एंड परचेज हो गई या हाउस सेल एंड परचेज हो गया, उस ग्रुप में वो मुझे डाल देते हैं कि बिकॉज द बोथ ऑप्शंस आर लुकिंग अंडर माय सुपरविजन डायरेक्टली। अगर किसी भी बंदे को लाड़काना में कार चाहिए होती है तो उसको कौन सी गाड़ी चाहिए होगी, जो हमारे प्रोफेशनल बंदे हैं वो गाड़ी ढूंढ के कस्टमर को लेके फाइनल में मुझे उस ग्रुप में डाल देते हैं कि सर वी हैव फाइनलाइज एंड यू हैव टू कंप्लीट द डील। अगर किसी को कोई प्लॉट चाहिए होता है या किसी को कोई घर चाहिए होता है तो हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं उनका काम होता है कि वो सारी चीजें ढूंढ कर उनसे कंप्लीट करके लास्ट में मुझे उस ग्रुप में डाल देते हैं कि सर राइट नाउ वी हैव डन आवर वर्क, राइट नाउ यू शुड हैव टू कंप्लीट द डील। ऑन दैट डील दे गॉट अ ग्रेट प्रॉफिट। जी अच्छा, जो आपके सुपरवाइजर है या आप तो सुपरवाइजर हो गए आप मैन हैं, तो जो आपके सुपरवाइजर है उनको क्या मिलता है और वो कैसे मैनेज करते हैं? मतलब 2 बंदे हैं लेकिन उन को भी कुछ चाहिए, तो ये क्या तरीकेकार है जैसे और लोग अगर काम शुरू कर? सर देखिए ना, हमने डिजिटल लाड़काना में होम सर्विस चार्जेस रखी हुई है 200 रुपीज। जी जी। हम जो भी अगर कोई भी मिस्त्री कहीं पे जाता है तो जो हमारा ऑर्डर वाला बंदा है तो उसको काम कराए या ना कराए, उस मिस्त्री की जाने की चार्जेस होती है 200 रुपए, वो उनको पे करनी पड़ती हैं, वो भी उनके पास आ गई। और डिजिटल लाड़काना को काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने उनको 1000 रुपीज का काम दिया, ही शुड हैव टू पे 100 रुपीज टू डिजिटल लाड़काना। और जो ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग द रेगुलर ऑर्डर। इवन आपको सब्जी मंगानी हो, अंडे मंगाने हो, इवन आपको दही और दूध मंगाना हो, दे आर ऑल्सो कनेक्टिंग टू डिजिटल लाड़काना दैट वी हैव ऑर्डर एंड यू शुड हैव टू कंप्लाई एट आवर होम्स। तो होम सर्विसेज में देखे ना, तो जो होम सर्विसेज फैमिलीज लेती हैं हमसे, तो दे आर पेइंग इजीली हमसे। हमने उसके बाद हमने डिजिटल लाड़काना में एक जॉब बैंक बनाया है। जॉब बैंक में ऐसे है कि आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो और आप कहीं पे अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप डिजिटल लाड़काना को व्हाट्सएप करोगे, डिजिटल लाड़काना आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करके आपकी रिसिप्ट जो है वो आपको व्हाट्सएप करेगा। देन यू शुड हैव टू पे 300 रुपीज, 300 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स की सर्विसेज भी दी है कि अगर आपको किसी भी इदारे से कोई भी डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट बनवाना हो, उसके लिए आपको असिस्टेंट चाहिए हो, तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए ना, हर फील्ड में आपके प्रोफेशनल बंदे बैठे हुए हैं।
हमने उन प्रोफेशनल बंदों को इकट्ठे करके एक अपना डिजिटल शॉप बना दिया है। जबरदस्त। अच्छा, आखिरी में मेरा ये सवाल है कि आप मतलब क्वालिटी पे कैसे डिपेंड करते हैं, मतलब मयार क्या होना चाहिए, ये मयार के कैसे में गारंटी हो कि ये मयारी चीज़ है? सर देखे ना, एक तो जब आपको कोई भी ऑर्डर मिलता है, हमने एमओयू साइन किया हुआ है अपने प्रोफेशनल बंदों से 6 मंथ्स का। जिंदाबाद। हमने उनसे कहा कि भाई वी वांट टू गेट अ वर्क। जब एक बंदा लाड़काना में 50 टेलर मास्टर्स हैं, वो बोलता है कि भाई मैं डिजिटल लाड़काना से अपने कपड़े सिलवाना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा, मेरी पूरी टीम कहेगी, मेरा टेलर मास्टर कहेगा कि हम उस बंदे को घर पर ऐसी सर्विस दें ताकि वो बंदा 10 और लोगों को भी बताए कि भाई इफ यू वांट टू गेट अ सर्विस देन you should have to click digital Harkana. This is the thing. We don't compromise on our criteria and we don't compromise on our services. अच्छा, आखिर में आप कौन सा मैसेज देंगे? जिस तरह आप काम कर रहे हैं, हम कहेंगे यकीनन दूसरे अजला में भी ऐसे काम हो जाए, पूरे पाकिस्तान में। हम सिंध की बात भी करेंगे लेकिन पूरे पाकिस्तान की भी बात करेंगे। कौन सा ऐसा पॉजिटिव मैसेज? सर देखें, पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरी सिंध हमारी है, पूरी दुनिया हमारी है। क्योंकि देखें ना, मैं सब दोस्तों को बोलता हूं कि जब आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल अपने हाथ में है ना, देन योर ओन चैनल इज इन योर हैंड। आपका अपना चैनल आपके हाथ में है। मैं तो अपनी पूरी मार्केटिंग हो, बिजनेस हो, क्या भी हो, कॉन्टैक्ट हो, ईच एंड एवरीथिंग आई एम सुपरवाइजिंग ऑल द थिंग्स ऑन माय एंड्रॉयड मोबाइल। तो लाजमी बात है, व्हाट्सएप आपको अपनी सर्विसेज देता है, फेसबुक आपको अपनी सर्विसेज देता है, आपके जो ग्रुप्स हैं वो आपको अपनी सर्विसेज देते हैं, आपके जो पेजेस हैं वो आपको अपनी सर्विसेज देते हैं। आपको लाड़काना में ट्रैवल एंड टूर्स का पेज मिलेगा, आपको लाड़काना में स्पोर्ट्स का पेज मिलेगा, आपको लाड़काना में फन एंड पार्क का पेज मिलेगा, आपको लाड़काना में डिजिटल लाड़काना का पेज मिलेगा। दीज ऑल थिंग्स आर नॉट ओनली रनिंग बाय मी बट माय होल टीम इज वर्किंग ऑन दिस। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हक सुमरू साहब, आपने हमें टाइम दिया। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि यूथ डेवलपमेंट कमेटी पूरे सिंध में काम कर रही है, उसका क्या काम है, आपने लाड़काना के हवाले से बताया और डिजिटल लाड़काना के हवाले से बताया। बहुत सी अच्छी बातें लगी आपके, यकीनन हमें तो सीखने का मौका मिला ही मिला, और लोगों को भी उम्मीद करता हूँ कि सीखने का मौका मिला होगा। रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त, अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह के शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू।